भावना प्रवचन माला में अनित, असरन और उसी के अगले क्रम में संसार भावना प्रारंभ हो रही है। भावनाएं ही हैं। व्याख्यान के लिए क्रम सुनिश्चित किया गया है। भावना भाने में किसी भी भावना से आप विचार चिंतन कर सकते हो। आज संसार भावना का संदर्भ है। संसार किसे कहते हैं? अपने मन में प्रश्न आना चाहिए कि संसार की परिभाषा क्या है। आचार्यों ने समाधान दिया है, चतुर्गति भ्रमण रूपः संसारः। संसार क्या है? चार गतियों में जो भ्रमण हो रहा है, इसका नाम संसार है। पंच परावर्तन रूपः संसारः। जीव जो 5 प्रकार के परावर्तन कर रहा है, इसका नाम संसार है। परिभ्रमणम संसारः। जीव जो भटक रहा है, इसका नाम संसार है। या संसरणम इति संसारः परिवर्तनम इत्यर्थः। जो संसरण कर रहा है, चल रहा है, बढ़ रहा है, सरक रहा है, इसका नाम संसार है। संक्षेप में कहें तो सतत परिवर्तन का नाम ही संसार है। हमारा विश्वास अनित्यता पर भी है और नित्यता पर भी है। असरणता पर भी हमने विचार किया, और क्या शरण है हमारे लिए, इस पर भी विचार किया। ये भावनाएं जो हैं, ये भावनाएं संसार का चित्रण कराती हैं, इसलिए इन्हें समझना भी जरूरी है। और संसार के चित्रण में, परिवर्तन में, भ्रमने में, भटकने में मूल स्थायी ध्रुव तत्व क्या है, शाश्वत तत्व क्या है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। अनित्यता और नित्यता, असरनता और शरण, संसार और संसार से परे क्या है अस्तित्व, क्या है गति, कौन सा है स्थान, इन दोनों का विचार संसार भावना में आप सभी को करना पड़ेगा। जो हमारे हाथ से छूट रहा है, उसका भी विचार करना पड़ेगा। छूटा था पहले, आगे भी छूटेगा, उसका विचार करना पड़ेगा। और इस छूटने में जो हमारे से संबंध कभी टूट नहीं सकता, उस शाश्वत पने तत्व का भी विचार करना पड़ेगा। शरीर विनाशी है, आत्म तत्व कैसा है? अविनाशी है। शरीर दिखाई देता है, आत्म तत्व दिखाई नहीं देता। शरीर अपने रंग रूप बदलता रहता है, आत्मा का कोई रंग रूप है ही नहीं। ये विचार चिंतन
जब हमारे मन में आता है, इसी विचार चिंतन को फिर हम अनुप्रेक्षा कहते हैं। और ऐसी अनुप्रेक्षा को बार 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 मन में दोहराना पड़ता है। जैसे बर्तन को बार बार मांजें तो बर्तन की चमक बढ़ती है। एक बार धोने पर कपड़ा साफ सुथरा नहीं दिखता है, फिर आप दूसरी बार, हाँ, चाहे अपने हाथ से करो और चाहे अब मशीन में डाल करके करो, जब निकाल करके देखा नहीं अभी पूरा साफ नहीं है, एक बार और, 2 बार, 3 बार। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उसमें उजलापन आएगा, निखार आएगा। ठीक इसी तरह से एक बार बहाने से उतना निखार नहीं आता। तत्व का विचार दूसरी बार भी करो, तीसरी बार भी करो, बार बार करो, तो तत्व के विचार में निखार आने लगता है, पैनापन आने लगता है, गहराई आने लगती है। गहराई जल्दी नहीं आती है। गहराई को पाने के लिए आपको गहरे में उतरना पड़ता है। तत्व का ज्ञान हमारा चिंतन बने, विचार बने, और वह विचार स्थायी रूप ले, इसके लिए बार 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 भावना भाना पड़ती है। संसार की वस्तुओं की भावना तो संसारी प्राणी बार बार भाता है। मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये प्राप्त करना, मुझे ये प्राप्त करना। ठीक है, जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना, रोज भाव, बार बार भाव। लेकिन उस बहाने में और उस पाने में क्या आपने ये अपनी समझ जोड़ रखी है कि जो मेरे पास आया है वो हमेशा हमारे पास रहेगा नहीं। जो हमने जोड़ा है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा नहीं। या तो हमें अपने होशो हवास में छोड़ देना पड़ेगा। क्या? जो हमने जोड़ा है उसे या तो हमें अपने होशो हवास में छोड़ देना पड़ेगा, या ये हमारे लिए बेहोशी में छोड़ करके चला जाएगा। बात सच है कि नहीं है? या तो देखो, होश में जोड़ा है आपने, बेहोशी में तो जोड़ा नहीं किसी ने। बेहोशी में जोड़ा क्या? नहीं, सबने होश में जोड़ा है, पसीना बहा करके जोड़ा है, मेहनत करके जोड़ा है। जब आपने होशो हवास में जोड़ा है तो जाने के पहले पहले होशो हवास में ही छोड़ करके जाओ ना। और यदि ऐसा आप नहीं करोगे तो होशो हवास में तो आपने जोड़ा है और ये आपको बेहोशी में छोड़ करके चला जाएगा। हम सोचते तो रहे आखिरी में छोड़ देंगे, आखिरी में छोड़ देंगे, लेकिन हमें ये पता ही नहीं था कि आखिरी कब आना है। आखिरी कब आना है किसी को पता नहीं। तो देखो, छोड़ने में और छूट जाने में बड़ा फर्क है। छोड़ने में और छूट जाने में बड़ा फर्क है। आपने भोजन किया, दिन भर अच्छा लगा, बल ऊर्जा बनी रही, और सुबह आप जंगल गए, फ्रेश होकर के अच्छे से वापस आ गए, आपको सुकून मिला। ये तुम्हारी प्रकृति है। आपने मन माफिक भोजन किया और अभी दिन भर निकला नहीं, अगले सुबह की बात छोड़ दो, और दोपहर को ही जी मचलाया,
पेट में गड़बड़ी दिखी और बमन हो गया, वॉमिटिंग हो गई। अब पेट पूरा खाली, मन निराश हो गया, मन दिन भर अच्छा नहीं रहा। कोई कहेगा कल पेट खाली करना था, आज ही खाली हो गया तो और अच्छा रहा। नहीं भैया, वो खाली करते थे, ये खाली अपने आप हो गया। छोड़ने में और छूट जाने में अंतर है। आप अपने मन से यदि छोड़ते हो तो त्याग माना जाएगा, और मजबूरी में छोड़ना पड़े, आगे नहीं बढ़ना, रास्ता रोक लिया हम लोगों ने और अंदर से, कपड़े के अंदर से कुछ आपको दिखा दिया, और कुछ लंबा लंबा सा है और आपने समझ लिया बंदूक है। लेकिन तुमने शोले की फिल्म नहीं देखी होगी कि उसने लकड़िया को बंदूक बता करके और चाबी लेकर के वो जेल से निकल गए। समझ गए ना, धोखा दे करके, अंदर कुछ नहीं था, एक लकड़ी यूं। तो यदि लकड़ी भी अंदर रख करके दिखा दी तो तुमने क्या समझ लिया, बंदूक। अब हो सकता असली भी बंदूक हो तो भी डर लगता है, भैया क्या भरोसा। रात में खड़े हैं, 4-5 दिख रहे हैं, हट्टे कट्टे पट्टे से दिख रहे हैं, दाढ़ी मूछे मूछे बड़ी बड़ी हैं, कोई भरोसे के आदमी दिख नहीं रहे हैं। भैया फंस गए। ऐ सेठ जी क्या रखे हो, सब कुछ निकाल दो। सेठ जी भी कहते हैं तुम जो चाहो सब ले लो, लेकिन हमको निकल जाने दो। गया, त्याग नहीं किया तुमने, मजबूरी में छोड़ना पड़ा। जीवन प्यारा था, सामने वाले का क्या भरोसा, वो तो मरने मारने को तैयार ही है, उसका तो रोज का काम है, अपना तो घर परिवार देखना अपन को। भैया जाने दो, जान बची तो क्या कह के जाते हो, क्या कह के जाते हो, खुश हो करके, भैया बाहर का गया तो गया, जान बची, लाख उपाय फिर कमा लेंगे। त्याग नहीं हुआ और चला गया, बीमारी में लग गया, नुकसान हो गया। और यदि तुम कामा में चले गए, होशो हवासी नहीं है, आप छोड़ो ना छोड़ो सब छूट गया ही समझ लो। लेकिन जो छूट गया है वो त्याग नहीं है। जो होशो हवास में छोड़ा है, भले थोड़ा हो ज्यादा हो, उसका नाम त्याग माना गया है। संसारी प्राणी इन्हीं परिणामों में उलझा हुआ रहता है। मोह और मिथ्यात्व का प्रभाव इस जीव पर निरंतर पड़ रहा है। कोई विरला ज्ञानी ही ऐसा होता है जो इस संसार के स्वरूप को समझ करके संसार में रहते हुए भी परमार्थ को पकड़ लेता है। संसार को छोड़ा नहीं, पर परमार्थ को पकड़ना शुरू कर लिया। परमार्थ हमारी पूंजी है, संसार पूंजी नहीं है। संसार तो पुण्य की पूंजी है, परमार्थ तो कल्याण करने के लिए पूंजी मानी गई है। बंधुओं, ऐसे इस संसार के सत्य को समझने के लिए, यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए तीर्थंकर भगवंतों ने भावनाओं में एक संसार भावना भी रखी है। बार बार जिसे भाया जाता है वो भावना कहलाती है। अशुभ की ओर हम भाते हैं
तो संसार बढ़ता है, और शुभ की ओर भाना शुरू करते हैं तो संसार घटता है। क्या होता है? संसार घटता है। वास्तविक तत्व को विचार करके यदि परमार्थ से जुड़ते हैं तो कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, और यदि वास्तविक तत्व को नहीं पकड़ पाते हैं, अज्ञानता में पड़े रहते हैं, तो संसार हमारा निरंतर उन्हीं संसारी भावनाओं से बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता। क्या है संसार? जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता, द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता। दो पंक्तियों में ऊपर की पंक्ति है जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता। ये संसारी प्राणी जो बार बार जन्म ले रहा है और बार बार मरण को प्राप्त हो रहा है, यह जन्म के कष्टों को भी सह रहा है और मरण के कष्टों को भी सह रहा है। जन्म में भी कष्ट हैं, मरण में भी कष्ट हैं। किसके लिए? संसारी प्राणी के लिए। जन्म के त्रास शास्त्रों में पढ़ते हैं, कितने तरीके से लिखे हैं। प्रकृतिकृत व्यवस्था है, कोई चाहे या ना चाहे उसे उसमें ढलना पड़ता है, और जब उस स्थिति में ढलता है तो इसको त्रास कष्ट का अनुभव होता है। उस समय के उस कष्ट को वो व्यक्त भी नहीं कर पाता। जन्म का कष्ट इस संसारी प्राणी को है, बुढ़ापे का भी कष्ट है कि नहीं है? बूढ़े आदमी से पूछो, अभी हमें क्या पता, देखने से तो समझ में आता है ना। जो व्यक्ति वृद्ध लोगों के साथ रहेगा वो वृद्धों के कष्टों को समझेगा, और वही वृद्धों के कष्ट को समझ सकता है जो वृद्धों के साथ रहकर वृद्धों की सेवा करने का भाव रखता है। अपने परिवारी सदस्यों में वृद्धों की सेवा करना किसी त्यागी वृत्ति की सेवा करने से कम नहीं माना जाना चाहिए। आप कहोगे नहीं, वो तो असंयमी है, उनके कोई व्रत नियम थोड़ी है, हम तो संयमी की सेवा करेंगे, हम तो त्यागी वृत्ति की सेवा करेंगे। हाँ, महाराज जी की सेवा करने को तो कई तैयार हो जाते, क्योंकि उनको स्वर्ग की सीढ़ियां दिखती हैं। पैर का अंगूठा पकड़ा तो पहला स्वर्ग, थोड़े से ऊपर को गए तो दूसरा, तीसरा, घुटने तक आ गए तो 8वां 10वां, और ऊपर को आ गए तो 16वां स्वर्ग दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि संयमी है, धर्मात्मा है। आरिकाओं के पास महिलाएं जाएंगी तो उनको भी स्वर्ग दिखते हैं। इनकी सेवा करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, भले हम धर्म ना करें, बाकी के मिलेगा। त्यागी वृत्ति की सेवा करने को कोई भी तैयार हो जाता है, लेकिन जिन सदस्यों ने परिवार को संरक्षण दिया है, जिन सदस्यों के पुण्य से परिवार फला फूला है, पुण्य से फला फूला है, हो सकता उनके अशुभ कर्म से परेशान भी रहा हो सकता उन वृद्धों के कुछ विपरीत स्वभाव से भी परिवार परेशान रहा हो। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था में जाने पर स्वभावगत विपरीतताएं भी बहुत आ जाती हैं। लेकिन
वृद्धों की स्वभावगत विपरीतता कितनी भी क्यों ना आ जाए, वह उनकी उम्र का तकाजा है। आज आप उलाहे न दे रहे हो कि इन बुढ़ापे वालों को तो कुछ सूझता ही नहीं। अभी आप जवान हो ना, स्वस्थ हो, इसलिए तुम्हें बुढ़ापे में रहने वाले ठीक नहीं लग रहे। लेकिन जिस समय आप उस बुढ़ापे में जाओगे, फिर आप ध्यान और सामायिक करके बताना। उस अवस्था की परिणति कोई चाहे या ना चाहे होती है, लेकिन अंतर ये होता है कि यदि किसी को धर्म का संस्कार है तो वो उस वृद्धा अवस्था में जाकर के भी शांत परिणाम रखता है और शरीर की कैसी भी स्थिति हो, आकुलता व्याकुलता न करता है, न परिवार को ज्यादा कराता है। किंतु जिनको धर्म का संस्कार नहीं है, मोह का प्रभाव बहुत ज्यादा उनके मन पर असर डाले है, वह ना तो स्वयं शांत रहता है और ना सामने वाले को शांत रहने देना चाहता है। परिणति क्या होती है, वह भी आकुल व्याकुल होता है और परिवार को भी आकुल व्याकुल करता है। वृद्धावस्था में जाने के बाद व्यक्ति के मन में ये विचार आना चाहिए कि भैया इस अवस्था में हमारा कौन करेगा, जितना जैसा कर रहे हैं इनको धन्यवाद देना चाहिए। हमने सोचा था 21 करेंगे, 21 नहीं, 20 भी नहीं, 19 भी कर रहे, तो कर तो रहे हैं कम से कम। धन्यवाद भैया, तुम लोगों के सहारे ही हमारा चल रहा है, बहुत अच्छा। लेट हो गए कोई बात नहीं, हमारे मन का भी नहीं कर पाए तो भी बात नहीं, पर कर तो रहे हो तुम। ऐसी भावना सदस्यों को देना चाहिए, तो सदस्यों का भी मन परिवर्तित होता है। फिर वो जो पहले लापरवाही से करते थे, फिर आदर और सम्मान पूर्वक भी करने लगते हैं। वृद्धों के स्वभाव में यदि मिलनसारिता का भाव बना रहे तो नए सदस्यों के मन में भी परिवर्तन आता है। पर कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि वृद्धावस्था में आने पर वो मिलनसारिता का भाव भी रखना चाहें, तो नई पीढ़ी वृद्धों को निभाने को तैयार नहीं हो रही है और ये नई पीढ़ी का दुर्भाग्य माना जाएगा, दुर्भाग्य माना जाएगा। संसार में दुख तो है ही, अवस्था जन्य दुख है, परिस्थिति जन्य दुख है। संसार में सुख किसी को है ही नहीं। जन्म ले रहा है तो दुख है, शिशु अवस्था है तो दुख है, किसी ने ध्यान दे दिया तो खाना पानी मिल गया, और यदि ध्यान नहीं दे पाए तो थोड़ी बहुत आवाज करेगा और फिर धीरे धीरे शांत हो जाएगा। उसके कष्ट को कौन जाने। और थोड़ा बड़ा हुआ, वातावरण में और कष्ट होते हैं, और बड़ा हुआ, जमाने भर के दुख होते हैं। गृहस्थ बन गया, परिवार है, धंधा पानी करना है, धंधा पानी कर रहा, पूंजी लगा ली, लेकिन अर्निंग नहीं हो पा रही। जितनी पूंजी लगा ली वो फंस गई, निकल नहीं पा रहा। जहां हाथ डालता है वहीं परेशानी हो जाती है, नुकसान हो जाता है। ये भी स्थितियां देखने में आती हैं। कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि मेहनत कम करता है, फिर भी लाभ ज़्यादा हो जाता है। जहां भी हाथ डालता है उसको सफलता मिल जाती है, उसका भाग्य है। पुण्य और पाप के कारण व्यक्ति के लिए सुविधाएं असुविधाएं बनती हैं। कोई बीमार हो जाता है, अभी उम्र है, जवान है, बीमारी से ग्रसित हो गया है। बीमारी कोई भी नहीं है, बुढ़ापा आ गया है, चलना फिरना बंद होने लगा, कोई सहारा देने वाला नहीं है। धीरे धीरे आंखों से दिखना भी बंद हो गया, कानों से सुनना भी बंद हो गया, और फिर मन शांत नहीं है
तो आकुलता व्याकुलता, ऐसे जन्म के दुख, साधन विहीनता के दुख, बीमारियों के दुख, वृद्धावस्था के दुख, और यदि उम्र उसकी बनी हुई है तो शरीर जर्जर हो रहा है और उम्र कह रही है कि अभी जाएंगे नहीं, अभी जाएंगे नहीं, और ये दिन गिन रहा है। पहले दिन गिनता था लंबा जीना है, अब दिन गिन रहा है कि जल्दी 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 जल्दी। एक सज्जन आए, कहने लगे महाराज जी क्या बताएं, अब कछु कह भी नहीं सकता है और बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, सो सहन भी नहीं हो रहा। क्या बात है? कहने लगे बब्बा जी ठीक भी नहीं हो रहे, खूब दवाई खिला रहे, खूब सेवा कर रहे, ठीक भी नहीं हो रहे और कछु भी नहीं हो रहा हो। ठीक भी नहीं हो रहे, ठीक ही हो जाए तो भी अच्छा है, और ठीक होने की स्थिति नहीं है महाराज, तो फिर अब और कितनी गाड़ी खींचे। अपनी भाषा में उनने अपना भाव रख दिया। कई बार ऐसा सोचने में आने लगता है, पर सामने वाले की परेशानी देख करके मन में भाव आता कि भैया हम ठीक भी नहीं कर पा रहे, सब खर्चा पानी भी कर रहे, डॉक्टर दवाई भी करा रहे, लंबा खिंच रहा, इनकी तकलीफ नहीं देखी जा रही है। इसके आगे उसके मन में आता है पर वो कह नहीं पाता है। क्या आता है? ये आता है कि इससे अच्छा तो इनको कष्ट से छुटकारा ही मिल जाता, ये आता है मन में। लेकिन मर्यादा ऐसी होती है कि वो कह नहीं सकता है, अन्यथा दूसरा कहेगा ये उल्टी माला फेर रहे, ये तो उल्टी माला फेरने को बैठ गए। एक लौकिक मर्यादा होती है, इसीलिए। पर मन में भाव तो आता है कि देखो या तो ठीक ही हो जाए अथवा इनको इस कष्ट से छुटकारा मिले। जन्म मरण अरु जरा रोग से क्या कैसे रहते हैं लोग? सदा दुखी रहता। दुख बहुत है व्यक्ति को, इन सब का दुख बहुत है। जब महसूस नहीं होता या ऐसी अवस्था तीव्रता को लेकर नहीं आती तब भले वो भूल जाए, लेकिन जब आती है, और आती ही है संसार में, किसी को कम किसी को ज्यादा, कष्ट तो होता ही होता है। द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता। भगवान महावीर स्वामी का कथानक है, जब यौवन अवस्था को प्राप्त हुए, युवराज बने, तो माता पिता ने अपनी भावनाओं के अनुसार कल्पनाएं संजो रखी थी। जो सपने उन्होंने संजो रखे थे, वर्धमान के सामने अपना प्रस्ताव रखा कि हम सभी चाहते हैं कि अब आप विवाह के मार्ग को स्वीकार करें। और पिताजी सिद्धार्थ बोले कि मेरे राजपाट को भी स्वीकार करें। तो जब वर्धमान ने सुना तो उन्होंने इनकार कर दिया, बोले नहीं, मैं विवाह के मार्ग को स्वीकार नहीं करूंगा। बहुत समझाया, ये भी तो एक मार्ग है, श्रावक बनना भी तो एक धर्म है, घर परिवार में रहना भी तो धर्म है, श्रावक का धर्म। इस पर ग्रंथ आचार्यों ने लिखे हैं, भगवान की वाणी है। नहीं नहीं ये कोई धर्म नहीं, ऐसा कोई कह दे तो नहीं। यदि श्रावक के धर्म का निषेध कर दिया तो जिन शासन के रथ के एक पहिए को ही हमने अलग कर दिया। हाँ, जिन शासन के रथ के दो पहियों में एक दीक्षित गृह त्यागियों का चाक है, पहिया है, और एक घर में रहने वाले सदग्रस्त व्रती श्रावकों का चाक है। समानता से, ऐसा भी नहीं एक चाक बहुत बड़ा बना दो, एक चाक छोटा सा बना दो, एक तरफ ट्रैक्टर का चक्का लगा दो, एक तरफ साइकिल का चक्का लगा दो, गाड़ी चलेगी क्या?
एक तरफ ट्रैक्टर वाला बड़ा वाला है, और एक तरफ साइकिल छोटी सी बच्चों वाली साइकिल है, 3 पहियों वाली साइकिल का चाक लगा दो, फिर गाड़ी चलेगी क्या? नहीं, चाक तो बराबर बराबर लगाना पड़ेंगे। ये बात अलग है, एक चाक त्यागियों का है और एक चाक ग्रस्त रागियों का है, लेकिन जिन शासन के रथ को दोनों मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रस्त कैसे आगे बढ़ाएंगे? उनका तो संसार है, संसार भले है उनका, गृहस्थी भले उन्होंने स्वीकार की, लेकिन लक्ष्य तो उनका भी परमार्थ है। सम्यक दर्शन तो उन्होंने भी प्राप्त कर लिया है, और सम्यक दृष्टि भव्यात्मा गृहस्थी में भी क्यों न हो, भरा पूरा परिवार भी क्यों न हो, धन धान्य व्यापार में भी कितना भी क्यों न लगा हो, सम्यक दर्शन यदि है तो वह अंदर से भाव करता है कि अपने कर्तव्य को करके मैं इसका त्याग करूंगा ही करूंगा। त्याग कर पाए ना कर पाए बात अलग है, पर त्याग करूंगा ही करूंगा, ऐसा भाव लेकर के चलता है। इसी सम्यक भावना के कारण, इसी सम्यक दृष्टि पने के भाव के कारण वह गृहस्थ भी जिन शासन के रथ को आगे बढ़ाने में पहिए का चाक का काम करता है। जब वर्धमान के सामने बात रखी माता पिता ने, परिवारी जनों ने, तो वर्धमान ने साफ इनकार कर दिया, नहीं, मेरा चिंतन विचार अलग चल रहा है, मेरा चिंतन विचार अलग चल रहा है। नहीं, मैं संसार को स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों? समय सार का चिंतन मेरा चल रहा है। अच्छा, क्यों? माता ने मोहाकुल होकर के वर्धमान को पूछना शुरू किया, तुम कह रहे हो हम घर छोड़ेंगे, महलों का त्याग करेंगे, वन जंगल में रहेंगे, तो बताओ बेटा, इन महलों में तुम्हारे लिए कमी क्या है? तुम्हारी सुविधा में कोई कमी हो तो अभी बताओ, बिल्कुल इसी समय पूर्ति होगी। जो अपने राज्य में होगा उसे तुरंत पूरा करेंगे, और यदि कहीं किसी दूसरे राज्य से भी मंगाना होगा, ऑनलाइन अभी बुकिंग तुरंत, सब आ जाएगा। आप चिंता क्यों करते हो? बताओ क्या कमी है तुम्हारे लिए? क्या कमी है? कमी तो कुछ नहीं है, महलों में सब सुविधाएं हैं। कमी नहीं है तो बताओ क्या कष्ट है तुम्हारे लिए? जब कमी नहीं है तो क्या कष्ट है तुम्हारे लिए बताओ, उसको दूर करेंगे। आपको यहीं रहना है, महल छोड़ करके, परिवार छोड़ करके कहीं नहीं जाना। कमी क्या है बताओ, पूर्ति करेंगे, और कष्ट क्या है तुम्हारे लिए, उसका तुरंत निराकरण करेंगे। जब बहुत जोर दिया गया वर्धमान पर, तो एक दिन वर्धमान ने अपनी माँ के सामने, माँ प्रियकारिणी त्रसला के सामने कहा कि माँ, आप बार बार पूछती हो कि क्या कष्ट है तुम्हारे लिए। माँ, तुम्हारे भाग्य से, पिता के भाग्य से, मेरे भाग्य से मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं है, और किसी भी प्रकार का कष्ट का अनुभव भी नहीं है। तो जब तुम्हारे लिए कमी नहीं, कष्ट नहीं, तो घर बार छोड़ करके क्यों जाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि माँ, यदि आप मेरे कष्टों को जानना ही चाहती हो तो जान लो, और मेरे कष्टों से छुटकारा दिला सकती हो तो दिला दो। बताओ बताओ ना, जल्दी बताओ,
कौन सी तकलीफ है तुम्हारे लिए? मेरे को जन्म का कष्ट सता रहा है, मरण का कष्ट सता रहा है। इस जन्म और मरण के कष्ट को आप मिटा सकती हैं क्या? जब ऐसा मां त्रिशला ने सुना तो मां अवाक रह गई, अंदर से सोचने लगी, वर्धमान का चिंतन सही दिशा में चल रहा है। हम तो मोहाकुल होकर के मोह की परिणति से ही समझाना चाह रहे थे, लेकिन वर्धमान का तात्विक चिंतन चलना प्रारंभ हो गया है और मां अंदर ही अंदर समझ गई कि अब इनको हम रोक नहीं सकते। ये ज्ञान मां को पहले ही से था कि तीर्थंकर प्रकृति लेकर के आए हैं तो इस संसार में रहेंगे तो रहेंगे, अन्यथा परमार्थ के मार्ग को तो स्वीकार करेंगे ही करेंगे। नियोग कब आएगा ये किसी को पता नहीं, इसलिए उनको घर में ही रोकने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन माता पिता ने समझ लिया कि शायद अब समय ज्यादा नहीं है, किसी भी दिन पिंजरे में से पंछी निकल जाएगा, उड़ जाएगा, कोई भरोसा नहीं वर्धमान का। और जब वर्धमान ने कहा माँ वैसे तो किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, पर कष्ट है तो इस संसार में जन्म, जरा और मरण के कष्ट हर प्राणी के साथ लगे हुए हैं, उनसे छुटकारा कौन दिलाएगा? कोई औषधि है क्या? कोई उपाय है क्या? माता पिता सिर झुका करके चुपचाप खड़े हो गए कि इसका कोई उपाय नहीं है। और एक दिन वर्धमान ने 12 भावना भाग करके और अपने महलों का परित्याग कर दिया। तब माता पिता को ज्ञात हुआ कि संसार की सच्चाई भी यही है और सत्यता पाने के लिए परमार्थ पर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जन्म जरा और मरण रोग से सदा दुखी रहता, द्रव्य क्षेत्र और काल भाव भव परिवर्तन सहता। जीव पंच परावर्तन कर रहा है, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन। इन पंच परावर्तनों में जीव कब से पता है तुमको? किसी को पता है? नहीं महाराज, पुराणों में कहानियां तो बहुत लिखी हैं, सब मालूम है कौन कब से भटक रहा है। अभी देखो आपने महावीर भगवान की बात कही, हमको सब पता है कब से महावीर भगवान की कहानी शुरू हुई। वो पुरुरवा भील था ना, तब से कहानी शुरू हुई। आप क्या कहेंगे? वहां से कहानी शुरू हुई। देखो पढ़ने में जो आई है वो कहानी तो महावीर की पुरुरवा भील से ही शुरू हुई है। तो क्या पुरुरवा भील का जीव उसी समय से था? उसके पहले जीव नहीं था? हाँ महाराज, जीव तो होगा। अब जीव था तो फिर कहानी क्यों नहीं है? अब तो भगवान से ही पूछना पड़ेगा कि जब जीव था तो उसकी कहानी प्रारंभ से क्यों नहीं बनाई, पुरुरवा से ही क्यों बनाई? कहानी प्रासंगिक बनती है। कहानी प्रासंगिक, जहां से प्रयोजन होता है वहां से कहानी बनती है, कथन आता है। बाकी जीव का परिभ्रमण तो अनादि से चला आ रहा है। जीव को किसी ने बनाया नहीं, अनादि से है। और कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। अभव्य जीव है तो अनंत काल तक संसार में ही भ्रमण करता रहेगा, और भव्य जीव है तो किसी ना किसी अवस्था में आकर के
मनुष्य बन के, मुनि बन के मोक्ष भी चला जाएगा, संसार का अंत हो जाएगा। संसार का अंत तो होगा, लेकिन जीव तो सिद्ध पने में अनंतानंत काल तक बना। जीव का अंत नहीं, संसार का अंत हो जाएगा। संसार चतुर्गति के भ्रमण रूप है। पंच परावर्तन करता है। द्रव्य परावर्तन का अर्थ क्या है? जीव जो कर्मों को बांध करके, शरीरों को धारण करके जो चारों गतियों में घूम रहा है, तो कर्म और शरीर को लेकर के, कर्म और नौ कर्म को लेकर के जो परिभ्रमण कर रहा है, इन कर्म और नौ कर्मों की अवस्था को जीव का द्रव्य परावर्तन कहा गया। कर्म और नौ कर्म द्रव्य परावर्तन में आते हैं। क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब है नीचे निगोध है, नरक है, मध्यलोक है, ऊर्ध्वलोक है, सिद्ध शिला है। ये सभी चारों गति रूप तीनों लोक, इन सभी प्रदेशों में, सभी अवस्थाओं में, सभी जगहों में जीव जन्म मरण करता आ रहा। ये क्षेत्र परिवर्तन है। कभी स्वर्ग में था, कभी नरक में आ गया, कभी तिर्यंच, कभी मनुष्य। गति परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, द्रव्य क्षेत्र। काल परिवर्तन, उत्सर्पणी काल में जन्म ले रहा है, अवसर्पणी काल में जन्म ले रहा है। ये काल परिवर्तन करता जा रहा है। भव और भाव, भव परिवर्तन में मनुष्य से, त्रियंच से, देव से, नरक से, इनकी गतियों को लेकर के, इतनी आयु को लेकर के, मूल भव आयु कर्म को कहते हैं। तो जघन्य आयु, उत्कृष्ट आयु, कितनी कितनी बार मनुष्य की, त्रियंच की, देवों की, नारकियों की आयु कर्म को लेकर के जो जीव पर्यायांतर होता है और उस गति में, उस भाव में बना रहता है, ये भाव परिवर्तन। और भाव क्रोधादि कसायों के परिणामों को लेकर के, परिणामों में जो निरंतर उतार चढ़ाव आता रहता है, इसको भाव परिवर्तन कहते हैं। तो द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव भव परिवर्तन सहता। छेदन भेदन नरक पशु गति बद बंधन सहना। अब यदि नरक गति में है तो नरक गति की स्थिति क्या है? सारे नारकी, जिसका जिससे नियोग होता है, एक दूसरे को मारते, काटते, चीरते, फाड़ते रहते हैं। किसी को शांत बैठा देख नहीं पाते, स्वयं अशांत रहते हैं, दूसरे को भी अशांत करते हैं। 24 घंटे, दिन रात का वहाँ भेद नहीं है, टाइम मिला करके भी नहीं, और ये भी विचार नहीं करते कितनी देर तक कर दिया, घड़ी देख करके 1 घंटे का, आधा घंटे का, नहीं, वहाँ कुछ नहीं। वहाँ तो बस गेंद मैदान में पड़ी है, बैटिंग और बॉलिंग चल रही है, उसने जोर दे करके गेंद फेंकी और उसने बल्ला घुमा करके अपना ले जा, रिटर्न बाउंड्री तेरे लिए, और दौड़, और लगा दौड़, और लगा दौड़। उसने भी कहा बिल्कुल, मैं देखता हूं तू दौड़ा रहा है, मैं तेरे को आउट ही कर दूंगा। और वो फुल तेजी के साथ मारता है, लेकिन ये भी बिल्कुल अलर्ट रहता है, आई नहीं कि घुमा करके, मतलब दोनों बस, हो सकता वहीं से देख करके आप लोगों ने क्रिकेट मैच शुरू किया हो। हाँ, चलता रहता है और परेशान कर करके संतुष्ट होते हैं। और यदि लड़ झगड़ करके कोई थक करके बैठ भी जाए तो ऊपर से वे असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, वे असुर कुमार और आ जाते हैं। जो देवायु वाले हैं वो भी नरकों में जाकर के उनको, क्यों भैया क्या बात है, थक गए क्या, क्या बात है, हम अभी आए, कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा हमारे लिए। जैसे जानवरों को लड़ाते हैं आदमी और बैठ करके फिर देखते हैं, ऐसे असुर कुमार कुर्सी डाल करके बैठ जाते हैं। हाँ, रेफरी बन करके मैच, चलो ऐसा करो, वैसा करो, ये करो,
आनंद लेते रहते, उनकी प्रकृति है, क्लिष्टता रहती है। तीव्र पाप का आश्रय भी असुर कुमार देव करते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति रहती है। नार की शांत भी होना चाहे तो ये जाकर के उकसाते हैं, उकसाते हैं, जानते हैं, भड़काते हैं और बिल्कुल हवा भरते हैं, फुल तैयारी, बिल्कुल भैया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे, हाँ, उनको आराम से बैठने ही नहीं देते हैं और वो क्रोध में आके फिर लगड़ते झड़ते रहते, नित्य अशुभ अशुभ सोच, अशुभ विक्रिया, अशुभ परिणाम नारकियों के, तो नरकों में दुख है। तिर्यंच बन गए, पशु पक्षी बन गए, एक इंद्री, निबल बन गए, कमजोर बन गए, सबल ने भक्षण कर लिया, खाना पीना नहीं मिला, सर्दी गर्मी का प्रकोप हो गया, उसकी चपेट में आ गए, बाढ़ भूकंप में फंस जाते हैं, खाना मिलता नहीं है, परिवार के साथ रह पाते, कभी कभी परिवार बिछुड़ जाता है, अपने ही जान पर आ जाती है। ऐसे त्रियंच पर्याय के छेदन भेदन, फिर भार, जो पशु पालन करने योग्य हैं उन पर उनका मालिक बहुत भार रखता है, बहुत उनको कष्ट देता है, क्षमता से ज़्यादा उनसे काम लेता है और आवश्यकता से कम खुराक देता है। ऐसे कष्ट त्रियंचों के बोल नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, कहीं जाकर के किसी थाने में अपने मालिक की एफआईआर नहीं करा सकते हैं। ये बहुत दुष्ट निर्दयी प्रकृति का है। ये हमसे काम ज़्यादा लेता है पर परेशान करता है, खाने को भी नहीं देता है। आदि आदि तिर्यंच हैं, कष्ट जो हैं वो चुपचाप सहन करते रहते। प्रतिक्रिया करने का भाव भी आता होगा पर उनकी क्रिया प्रतिक्रिया का क्या फर्क पड़ता है। ऐसे तिर्यंच अवस्था के दुख इस जीव ने कितनी बार सहन किए, सहन करता आ रहा है। जब हम उस पर्याय में रहते हैं तब वो अनुभव होता है, पर्यायांतर हो जाते हैं, भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाता है, फिर नए काम में लग जाते हैं। तो बद बंधन सहना, नरक गति, त्रियंच गति के बद बंधन सहना, और राग उदय से दुख सुर गति में कहाँ सुखी रहना। स्वर्ग में जन्म तो हो गया है, अब क्या करें, वैभव थोड़ा सा कम मिला है, मोह की तीव्रता है, मिथ्यात्व का परिणाम है, तो बड़े बड़े वैभवों को देख करके अरे भैया हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला, दुखी होता रहता है, दुखी परेशान होता रहता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है, उसको धर्म और तत्व की बात मालूम नहीं। जो सम्यक दृष्टि होता है उसे पहली बात तो कम मिलेगा नहीं, और यदि छोटा वाला देव बना है अपने पुण्य से या सामान्य इंद्र बना तो बड़े इंद्र आदि की विभूति देख के उसको ईर्षा नहीं आएगी, बल्कि उसके पुण्य की अनुमोदना करेगा। भैया यार आप यहाँ पर इतने महान बने हो तो आपने कुछ मुझसे विशेष किया होगा। हाँ, मैं तो सोच सोच करके रह गया, कर नहीं पाया, तो सोचने के प्रभाव से ही हमें इतना मिला। तुमने तो किया भी होगा यार, बताओ तो तुमने क्या क्या किया था, और ज्ञान लगा करके देखो तो जरा तुम क्या क्या पुण्य करके आए थे। मैं भी अगली पर्याय में वैसा ही पुण्य करूंगा, वैसा ही काम करूंगा। मतलब सम्यक दृष्टि जो होता है वो संपन्न और पुण्यवान लोगों को देख करके ईर्षा नहीं करता, बल्कि उनके पुण्य की अनुमोदना करता है और समझता है कि मैंने भी किया पर उतना नहीं कर पाया, जितना किया उतना पर्याप्त मिला है, इन्होंने ज्यादा किया है, इनके पुण्य की अनुमोदना करो और अपन भी आगे बढ़ कर के खूब सारा करो। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के विचारों में अंतर होता है। तो मिथ्या दृष्टि वगैरह जो जीव होते हैं स्वर्गों में, देवी देवता जिनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, स्वर्ग में देव तो बन गए, सम्यक दर्शन नहीं था, केवल बाहरी तप तपस्या पुण्य का सेवा आदि के प्रभाव से, पुण्य से वो स्वर्ग में गए, सम्यक दर्शन के प्रभाव से नहीं। पुण्य से भी स्वर्ग में चले जाते, मिथ्या तो वहां पर है, वहां भी प्राप्त नहीं कर पाए, तो वह पुण्यवानों को देख करके ईर्षा करेगा या अपने मन में क्लेश करेगा, तो उसका फिर पतन और होता है। राग उदय से दुख सुरगति में, अपन सोचते स्वर्गों में बहुत सुख है,
लेकिन स्वर्गों में अपने अपने कारणों से जीव दुखी भी होते हैं। फिर आगे क्या है, भोग पुण्य फल हो एक इंद्री। स्वर्ग में जन्म लिया, इतना वैभव था, लेकिन मोह की तीव्रता में आ गया, धर्म को नहीं समझा, धर्म नहीं किया, तो भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, पेड़ बन जाता है। पेड़ में आ गया, पेड़ में जन्म ले लिया। क्या इसमें लाली, अरे जो लालिमा थी उसका क्या रहा, पुण्य, स्वर्ग का पुण्य वैभव लालिमा के स्वरूप था, लेकिन वो भी सब छूट गया। क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन चार, वही फिर खुरपा और कुतवाली। कुतवाली का अर्थ क्या है, जैसे नगर में, नगर को नियंत्रित करने के लिए थाना और थाना प्रभारी होता है। थाना प्रभारी नगर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। टाउन इंस्पेक्टर टीआई क्या करता है, गड़बड़ नहीं करना तुम लोग। नहीं साहब, हम कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं, तुम कुछ कहो या ना कहो, थाने में पहले से रिकॉर्ड है इस नगर में कौन किस प्रकृति का आदमी है, रिकॉर्ड रहते हैं, हाँ सबके। तो मैंने पढ़ लिया है, पूरा देख लिया है, तुम्हारा नाम मुझे मालूम है, हाँ पिछले समय तुमने कुछ किया होगा, नाम तुम्हारा लिखा हुआ है, ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना। तो जैसे टाउन इंस्पेक्टर कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, सज्जनों को संरक्षण देता है, दुर्जनों को, दुष्टों को नियंत्रित रखता है, सही वाला टाउन इंस्पेक्टर, सही वाला थाना प्रभारी। अब थाना ही प्रभारी गड़बड़ हो तो क्या करेंगे, फिर 12 भावना क्या कहेगी, कुतवाली, पुण्य के योग से सीट मिल गई है, पुण्य के योग से तुम वहां पर पदस्थ हो गए हो, तो ध्यान रखना, ठीक ठाक काम करना। यदि उस पद पर बैठ करके भी तुमने ठीक ठाक काम नहीं किया, तो ये पब्लिक भी तुम्हारे को वहां से उतार करके सड़क पर खड़ी कर देगी। श्रीलंका पड़ोसी देश की स्थिति क्या बनी हुई है, शायद आपने अपने जीवन में ऐसा नहीं सुना होगा। पार्टियां विद्रोह करती हैं, समर्थन देती हैं, लेती हैं, इसमें सरकारें आती जाती हैं, लेकिन किसी देश में पूरा जन विद्रोह हो गया हो, किसी किसी देश में सेना कब्जा कर लेती है और राष्ट्रपतियों को अलग कर देती है, और सेना का मुख्य कमांडर वही जाकर के राष्ट्रपति बन जाता है। पड़ोसी में चलता रहता है। पड़ोस में क्या हो गया, ऐसा जन विद्रोह हो गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थर थर कांप गए। क्यों? क्योंकि पब्लिक बहुत समय से त्रस्त रही, परेशान रही। जब इतने बड़ी पोस्ट पद पर हो तो संरक्षण देना चाहिए, आम नागरिकों को सुविधाएं देना चाहिए, जो भी हो, लेकिन जन विद्रोह हुआ तो तख्ता पलट हो गया। इसीलिए कोई कितने भी बड़े पद पर, पोस्ट पर क्यों ना हो, यदि आपने गड़बड़ियां की, अपने कर्तव्य पर आप अडिग नहीं रहे, कर्तव्य का पालन नहीं किया, तो आम नागरिक जो सच्ची सरकार मानी जाती है, आम नागरिक जो प्रजातंत्र लोकतंत्र की ताकत रखती है, वह अच्छे अच्छे नेताओं को भी उखाड़ करके फेंक देती है। हाँ, मौका भी देती है और पीछे से धक्का भी दे देती है, क्योंकि जनता जब जागती है तो फिर अन्याय अनीति का अंत अपने आप हो जाता है। इसीलिए क्या कहा 12 भावना में, कुतवाली दिन चार। कितने दिना की कुतवाली, यदि आपने काम कर लिया तो ठीक, अन्यथा फिर खुरपा और जाली। वही अपना जो डलिया होती है ना, वो अपना ले जाओ खेत में और अपने घास निकालो और उसमें क्या क्या कहते उसको, डलिया कहते, बोइया भी कहते हैं,
भर करके कचरा अपने सिर पर ले आओ। कहाँ इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे थे, अब जब तुम्हारा पुण्य छीन हो गया, क्या बचा तुम्हारे पास? खो दो, खाओ, अपना समय बिताओ। ऐसी स्थिति कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा और जाली। मानुष जन्म अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा। मनुष्य जन्म में भी अनेक विपत्तियां हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, या संसार में सुख सर्वदा नहीं काहू को दिखे। इसी का नाम संसार है। धनवान है तो संतान नहीं है, मन में दुख है, परिवार में उत्तराधिकारी कोई नहीं बचा, संतानें हैं, इतनी सारी संतानें हो गई कि पेट भरने की स्थितियां भी पुराने समय में, अब आजकल तो ठीक है, पहले ही से चिंतित हैं हम ज़्यादा पाल पाएंगे कि नहीं पाल पाएंगे। इतना धन कमाने के बाद भी आदमी अपने आप को इतना अभागा मान करके चल रहा है कि हम 2-4 बच्चों को पाल पोस नहीं पाएंगे, 2-4 बच्चों को भी पाल पोस नहीं पाएंगे। अरे 2-4 बच्चों को पाल पोस लोगे तो समाज बढ़ेगी, श्रावकों का धर्म बढ़ेगा, जिन शासन जिन धर्म के अनुयायी बढ़ेंगे। लेकिन आज सोच ऐसा बना लिया, हम 2 हमारे 2, उसमें भी नया बन गया हम 2 हमारा 1, और उसमें भी बन गया हम 2 हमारे 2, बाकी सबको फेंक दो। क्या? हम 2 हमारे 2, बाकी जितने हैं घर में सबको फेंक दो। संसार अपना हर समय बदलाव करती रहती है। हम 2 हमारे 2, बाकी सबको फेंक दो। हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारा 1, आगे जाके भोग भूमि बन जाएगी। हम 2 बाकी कोई नहीं। हो सकता है क्या बात हो गई, विचारधारा ऐसी भी चल जाए, हम 2 बस भोग भूमि। तो ये प्रवृत्तियां बहुत घातक हैं। परिवार को संरक्षण देना चाहिए, गृहस्थ जीवन है, पुरुषार्थी होना चाहिए। और हम पढ़ा लिखा पाएंगे कि नहीं, क्या तुम अपने भाग्य पर इतना अहंकार कर रहे? सामने वाला जीव खुद अपना भाग्य लेकर के आएगा और वह अपना खुद करेगा। ऐसा सोच बना बना करके हमने परिवार छोटे कर दिए और समाज अब बहुत छोटी सीमित होती जा रही है। बंधुओं, अपने विचार को विस्तृत करो। तीर्थंकर भगवंतों ने उपदेश दिया है, आचार्यों ने कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा। गृहस्थ जीवन पुरुषार्थी बन करके धर्म के मार्ग को धारण करते हुए बनाना चाहिए और परिवार खूब फले और खूब फूले। इसका आशीर्वाद दुनिया सभी को देती है, महाराज भी देते हैं। जिन शासन के मार्ग में गृहस्थ खूब फले और खूब फूले, बढ़िया है, तभी तो धर्म आगे बढ़ेगा। इस तरह से आप सभी विचार करते हैं, संसार में सुख नहीं है, पर संसार में रहना है तो अपने मन को बिल्कुल अच्छे तरीके से संस्कारित करके रखो। पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को अच्छे से संभालो। गुरुवर आचार्य ने लिखा है, सन्मति को मम नमन हो, मममति सन्मति हो, सुर नर पशु गति सब मिटे। सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति होय। संसार के चारों गतियों के भ्रमण से, पंच परावर्तनों से हम छुटकारा पाएं और पंचम गति सिद्ध गति को प्राप्त करें। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो वर्णन, समता सागर जी मुनि राज का।